गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आप सबका लॉकडाउन? काठमांडू में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आई थिंक कल जो है लॉकडाउन ऑन कर दिया है बिकॉज ऑफ सम टैक्सेशन एंड बैंक वर्क और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो कितने ज़्यादा केस बढ़ जाएंगे उसके बाद, लेकिन आप प्रिकॉशंस लेते रहिए। सैनिटाइज़र, मास्क ज़रूर पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप सब कुछ जानते ही हैं, बट जस्ट टू एक रिमाइंडर देने के लिए। सो गाइस, ये वीडियो जो है आज की है इस मेकअप लुक के बारे में जो मैंने अभी क्रिएट किया है। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, ईद आ रही है, इंडिया में हरियाली तीज है, यहाँ पे भी तीज आने वाली है। काठमांडू में अभी आई नहीं है, यहाँ पे सावन का सेकेंड मंडे अब आएगा। और क्योंकि हम लोग घर पे हैं, कहीं जाना नहीं है, काठमांडू में टचवुड बहुत अच्छा वेदर है। इंडिया में गर्मी हो सकती है, दिल्ली में तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है। अगर मौसम अच्छा है बारिश का तो ह्यूमिड की प्रॉब्लम रहती है। तो बेसिकली मैंने एक नॉर्मल सा लुक क्रिएट किया है विच इज़ विद द न्यूड लिपस्टिक। थोड़ा सा आइज़ मैंने हैवी करी है विद दिस ईयररिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद आए और होप आप लोगों को भी पसंद आए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं आईडी यहाँ पर दे दूँगी गाइस, गो फॉलो मी देयर एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे Q&A वीडियो बनाना था। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर सम क्वेश्चंस गाइस। इफ़ यू वांना आस्क एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो एंड या तो मैं जो है उसकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगी। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मैंने प्रेप कर लिया है अपना फेस। उसके बाद मैंने ये पलाडियो का कंसीलर कम करेक्टर यूज़ किया है अपनी आईज़ पर। ये बुलेट लिपस्टिक की तरह है और थोड़ा सा इसमें ड्राइनेस, हल्की सी ड्राइनेस जैसे आई थिंक, थोड़ा मतलब थिक है। और फिर मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मैं ये फिट मी का जो पाउडर है जिसका शेड है 220, उससे इसको सेट कर लूँगी अपनी आईज़ पर अच्छे से। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से ही कर रही हूँ, मैं कोई लूज़ पाउडर से नहीं कर रही हूँ। ये ग्लैम विस्टा का नया पैलेट है, इट हैज़ 88 कलर्स इन दिस। तो मैंने पहले ही ऑर्डर किया है, फर्स्ट टाइम मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, मतलब खुद भी ट्राई कर रही हूँ कि कैसा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल तो है, सस्ता तो है, लेकिन जस्ट टू पुट दी शेड मुझे बार बार लेना पड़ रहा था और ब्लेंड करना पड़ रहा था। बहुत ही पाउडरी जैसा था ये, तो मैं इसको बार बार ले रही थी और ब्लेंड कर रही थी। और उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से निकल कर आया है। उसके बाद मैंने ये ब्लू शेड उसमें से लिया है विच इज़ नियर अबाउट रिलेटेड टू नेवी ब्लू कलर। इसमें इसके नाम हैं काफ़ी सारे, तो मैं इसको बिल्डअप करने के लिए बार बार पैलेट से ले रही हूँ, क्योंकि पैलेट में जो है बहुत ही ज़्यादा पाउडरी था, बार बार लेना पड़ रहा था। तो मैंने ये लिया है ब्लू काजल जो कि फेसेस का है। और ये मैंने जानबूझ के लगाया है बिकॉज वो ज़्यादा पॉपअप नहीं हो रहा था कलर जो मैंने उसमें आई शेडो पैलेट से लगाया था। तो उसको पॉपअप करने के लिए मैंने इसको आईलाइनर की तरह लगाया। और साइड में मैंने उसी पैलेट में से सिल्वर कलर, शिमरी सिल्वर कलर लिया और उसको जस्ट टू पॉप अप माई आईज़ मैंने उसको लगाया। उसके बाद जो मैंने अपना ऊपर क्रीज पर शेड लगाया था वही शेड मैं अपनी लोअर आई लाइन्स पे लगा रही हूँ, लेकिन ये बिल्डअप ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आई थॉट कि मैंने कंसीलर तो लगाना ही है, तो फिर मैं क्यों ना उसके बाद ये अप्लाई करूँ। उसके बाद मैंने ये मैक का फाउंडेशन लिया है NC35। आई थिंक ये पहले से मुझे डार्क हो गया बिकॉज आई वॉज इन इंडिया और मुझे सन टैन हुआ था, तो उसके कलर के हिसाब से था, तो अभी शायद थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। और उसके बाद मैंने ये एसेंस का कंसीलर लिया, ये भी मैंने नया लिया है जस्ट टू ट्राई दिस। मैंने इसी वीडियो में इसको यूज़ किया है। इसका थोड़ा सा पिंक टोन आता है, तो आप ही मुझे देख कर बताइएगा कैसा है, ये सूट किया या नहीं किया मेरे को, और इससे काफ़ी चेंजेस लगे नहीं लगे आपको मेरे फेस पे। फिर वही मैं अपना आँखों के नीचे, नाक पर और ये चीक्स पे नीचे और अपने सिर, माथे पर जो है इसको मैं लगा के ब्लेंड कर लूँगी और वापस से इसको फिट मी का जो कॉम्पैक्ट है 220 उससे उसको सेट कर लूँगी। और गाइस, ये मैं पूरा हिंदी में बोल रही हूँ, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो है अपना फेस सेट कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं इसको गर्दन पे भी लगाऊंगी, अप्लाई करूंगी ताकि शेड बराबर लगे। और फिर से मैंने उसी लोअर लाइन को डार्क करने की कोशिश करी क्रीज वाले कलर से। फिर मैंने ये सोनाटा का काजल लगाया, आजकल मैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और उसको मैंने ब्लेंड किया उसी शेड के साथ जो मैंने ऊपर क्रीज पे लगाया था, जस्ट टू गिविंग मैट फिनिश
मैंने ये मेकअप स्प्रे यूज़ किया है एसेंस से। उसके बाद एसेंस का ही आईब्रो जेल मस्कारा मैं आईब्रोज पे लगा रही हूँ। मैंने इसमें कोई आईब्रोज पाउडर और पोमेड यूज़ नहीं किया है। उसके बाद एटॉड हाउस का ये ब्रॉन्ज़र है। मैं इधर कोई भी कंटोरिंग नहीं कर रही हूँ, हैवी कंटोरिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैंने ब्रॉन्ज़र को ही उन सब जोन में लगा दिया जिस सब जोन में हम लोग कंटोरिंग करते हैं। और आप देख सकते हो मैं अभी नाक का कंटोरिंग कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास ये ब्लश है जो हाइलाइटर के साथ है। आई एम सॉरी गाइज, इसका प्रिंट हट चुका है तो मैं कंपनी का नाम भूल चुकी हूँ। ये गाइज लोकली मैंने लिप लाइनर लिया था जो कि न्यूड लिप में था, लिप शेड में था, तो मैंने इसी को लगाया बिकॉज आईज हैवी हैं तो मैं न्यूड लिपस्टिक ही लगाऊंगी। एंड दिस लिपर इज फ्रॉम मैक। आई एम सॉरी, इसका भी प्रिंट हट चुका है तो मुझे नंबर याद नहीं है। ये मैंने अपनी लास्ट मेकअप वीडियो में भी यूज़ किया था एक लिपस्टिक के ऊपर। और उसके बाद मैं ये शनेल का ब्लू मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और जस्ट टू गिव अ ब्लू इफ़ेक्ट टू माय आईज़। मेकअप बहुत सटल है लेकिन आईज़ मैंने थोड़ी हैवी रखी हैं। उसके बाद ये एसेंस का हाइलाइटर है, ये भी बहुत ही सटल हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर को मैं सब जगह अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। और गाइस आई एम रेडी। ये देखिए अब जादू। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। एंड या दिस इज़ मी। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया मेरा ये लुक। अगर आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल दे दूँगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चाओ।